हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको मॉडल पेपर पूरा सॉल्व कराने वाला हूँ ऑफिशियल जो यूपी बोर्ड ने लॉन्च किया था इंग्लिश का। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, रीडिंग पोर्शन मिलेगा। तो रीडिंग पोर्शन में सबसे पहले बच्चे जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, जब जैसे ही पेपर मिलता है वो क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब पैसेज पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आपको पैसेज नहीं पढ़ना, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है बच्चों, क्वेश्चन पढ़ना है। कह रहे हैं व्हाट चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द इंडियन यूथ इज विजिबल नाउ अ डेज। ठीक है, इन क्वेश्चंस को पहले पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब आप पैसेज पढ़ोगे तो पढ़ते ही आपको आंसर्स दिखने लगेंगे और आपका माइंड आपको बताएगा कि भाई इसका आंसर ये है। नहीं तो क्या है, एक बार पढ़ोगे फिर क्वेश्चन पढ़ोगे फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ये आप पढ़ लो आराम से क्वेश्चन। उसके बाद हाउ हैज़ इंडियन कल्चर अफेक्टेड आवर एटीट्यूड, what should be done to bring the youth back to their culture roots? Find a word from the passage that means agreed. Which phrase in the passage means a warning sign? या और उसके बाद which word in the passage is opposite of illogical? ये आपको बताना है। अब हमने क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं, अब हम आएंगे हमारे पैसेज पर। पैसेज पढ़ते हैं आराम से। देखो, द शिफ्ट इन द माइंडसेट ऑफ इंडियन यंगर जनरेशन इज क्वाइट विजिबल. While they are patriotic, prepared to join any movement, march moving political flags, join Facebook groups, they are not, in the most cases, convinced by Indian cultures. In fact, they ask questions that evidence their dissatisfaction with disinterest in what we call culture, values, and ethics. Why do we live in a joint family? I believe in God but not in temple or puja. Why can my parents not understand me? They are turning from obedient to religious young adults. It is an all alarming not, and the same parents say what wrong with our children, they are going astray. If you ask any elderly Indian, how are you? The chances your question will be answered. By God's grace, everything is fine. This is the fruit of culture, deep satisfaction despite ups and downs of daily life. India's values have kept India strong and united despite thousands of years of invention. However, the youth of today are being raised differently from those in previous generation. Information, it is their fingertips give them scientific, rational, pragmatic reason. The values and the ethics of centuries ago are just as valid and applicable today as then. We only have to explain them differently. ये हमने पढ़ लिया। अब क्वेश्चन पूछा गया है, उसका आंसर हमें देना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया आपको, What change in the mindset of Indian youth is visible nowadays? तो आंसर हो जाएगा, ठीक है, द पैसेज हाईलाइटेड टू की चेंजेस। देखो क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो ऐसे ही आलतू फालतू प्रेजेंटेशन नहीं करना है, 3 नंबर बहुत होते हैं भाई। ठीक है, इन द माइंड सेट ऑफ इंडियन यूथ, तो देखो टॉपिक बना के लिखा है क्वेश्चनिंग ट्रेडिशनल वैल्यूज। हम क्वेश्चन करने लगे ट्रेडिशनल वैल्यूज को, शिफ्टिंग फ्रॉम ओबीडियंस। ठीक है, ये 2 की पॉइंट है, इसको आप ब्लैक पेन से लिखोगे और उसके बाद इसका एक्सप्लेन करोगे। दे आर क्वेश्चंस established culture, norms and practices, the like living in joint families, religions, rituals and parental authority. ये फर्स्ट पैसेज में मिलेगा आपको। दे आर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम बीइंग फुली कंप्लीट टू बीइंग मोर इंडिपेंडेंट एंड पोटेंशियल रिलीजियस। ठीक है, ये आप लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। तो आंसर क्या होगा, the conflict arises from the generation gap and differing viewpoints on, ठीक है, जैसे कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं। चिल्ड्रन आर क्वेश्चनिंग द relevance of traditional customs while parents likely hold them in high regard. Communication and understanding, children feel their parents don't understand them, leading to frustration and potential rebellion. ये आप लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ हैज़ इंडियन कल्चर अफेक्टेड आवर एटीट्यूड। तो यहाँ लिखोगे
The passage suggests that Indian culture install faith and acceptance. The example of elderly person attributing their well-being to God grace showcases culture emphasis on faith and unacceptance of life exchanges. United and resilience, the passage claims that culture values have kept India strong and united over time. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट शुड बी डन टू ब्रिंग द यूथ बैक टू देयर कल्चरल रूट्स. तो आप लिखोगे द ऑथर डज explicitly advocate for bringing youth back to their roots. Instead, they suggest open communication. Parents should explain the values or purpose of culture practices rationally and respectfully. Adaptation. Traditional values should be presented in relevant and understandable way, acknowledging the changing times. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स अग्रीड. तो ये होगा नॉट कन्विंस्ड. ठीक है. विच फ्रेज इन द पैसेज मीन्स अ वार्निंग साइन. तो ये होगा अलार्मिंग नोट. एन अलार्मिंग नोट. विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ इलॉजिकल. रैशनल. ठीक है, ये लिख दोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे सेक्शन सी ग्रामर में चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. द अब्सेंस. अच्छा राइटिंग पोर्शन में आना है ना. राइटिंग पोर्शन में क्या, राइट एन आर्टिकल ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स अबाउट 100 to 150 वर्ड्स. कम से कम 2 से 2.5 पेज आपको लिखना है. डिजिटल इंडिया, जॉइंट फैमिली सिस्टम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. ठीक है, तो ये 3 टॉपिक हैं. यहाँ मैंने लिख दिया है किसके ऊपर, डिजिटल इंडिया के ऊपर, ट्रांसफॉर्मिंग द नेशन इन द डिजिटल एज. क्या लिखा है, डिजिटल इंडिया इज अ ट्रांसफॉर्मिंग इनिशिएटिव launched by the government of India to harness the power of technology for inclusion, growth, and development. At its core, Digital India aims to bridge the digital divide by providing accessible digital infrastructure, services, and literacy to all citizens. Through initiatives like BharatNet, which aims to connect the rural areas with high-speed internet, and scheme like Digital Literacy Mission, the government is empowering citizens with digital skills. E-government service streamline administrative process, enhancing efficiency and transparency. Digital payment and financial inclusion initiatives like Jan Dhan Yojana have boosted financial access, especially like in rural areas. Digital India is not just about technological advancement, it is about empowering individuals, driving innovations, and fostering economic growth. As India continues its journey towards becoming a digital powerhouse, Digital India remains pivotal in shaping in the nation futures. ये आपको लिख देना है. ठीक है, या फिर जो आपको अच्छा लगे उस पर लिख देना है अच्छे से. नेक्स्ट पूछा गया राइट अ लेटर टू proprietor of ABC Sports, Palika Bazaar, New Delhi to place an order for cricket kits. या फिर write a letter to editor of national newspaper to express your views on growing fitness craze in youth. ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पर देखो पालिका बाजार में जो लिखना है, सबसे पहले आपका नाम आ जाएगा रवि शर्मा, उसके बाद एड्रेस आ जाएगा, उसके बाद डेट आ जाएगी, फिर महेश जिस दुकान पे लिख रहे हैं वो दुकान का एड्रेस आ जाएगा, नाम. डियर महेश चंद्रा, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन अ गुड हेल्थ एंड स्पिरिट्स. माय नेम इज रवि शर्मा एंड आई एम रीचिंग आउट ऑफ बिहाफ ऑफ आवर क्रिकेट टीम दिल्ली डेयरडेविल्स. कुछ भी एक नाम लिख दो. एज द क्रिकेट season approaches, we were eager to equip our players with the finest gear available, and we believe that ABC Sport can fulfill our requirements perfectly. We would like to place an order for the following cricket. जो भी आपका ऑर्डर है वो यहाँ पर मेंशन करना है आपको. क्रिकेट बैट्स, क्रिकेट बॉल्स, बैटिंग पैड्स, बैटिंग ग्लोव्स, हेलमेट्स, थाई गार्ड्स, एब्डोमिनल गार्ड्स, क्रिकेट बैग्स, ये मेंशन किया. Could you please provide us with the detailed quotation? We should appreciate information on prices, any available discounts, and estimated delivery charges. Our address 456 Cricket Lanes, Delhi, pin code एड्रेस आ जाएगा.
इफ़ यू ऑफर कस्टमाइजेशन सर्विसेज सच एज लोगो प्रिंटिंग, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी, काइंडली इंक्लूड रिलेवेंट डिटेल्स एंड एसोसिएट कॉस्ट. We aim to finalize our order promptly to ensure timely delivery before the start of our cricket season. If you require any further information or clarification, please do not hesitate to connect me. आपका नंबर मेंशन करना है और उसके बाद ईमेल आईडी भी मेंशन करनी है. थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू मैटर. We eagerly look forward to doing business with ABC Sports, providing our team with top quality cricket kits. Yours sincerely, नाम आ जाएगा. या फिर दूसरा लेटर लिखना है, राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल न्यूज़पेपर. क्या आएगा? प्रिया पटेल नाम आएगा, फिर एड्रेस आएगा, फिर आपको लिखना होगा आपका एक ईमेल आईडी. योर इन्फॉर्मेशन, आपका इन्फॉर्मेशन देना होगा. फिर लिखना होगा मिस्टर विकास मेहता, जिनको आप लिख रहे हो उनका नाम आ जाएगा, पता आ जाएगा, ठीक है. उसको फिर उनको इज्जत देते हुए लिखना है. डियर सर, आई एम राइटिंग टू द comment the growing fitness craze among the youth, a trend that reflects a positive shift toward healthier lifestyles. The surge in gym membership, outdoor activities, and dietary awareness signifies a significant culture changes. The emphasis on fitness not only improves physical health but also enhances mental well-being by reducing stress and anxiety. However, it is important to address issues like unrealistic body standards and the misuse of performance enhancing substance. I urge your publication to explore this trend further, highlighting success stories and promoting a balanced approach to fitness and well-being. Thank you for your consideration. योर सिंसियरली नाम आ जाएगा, योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, ग्रामर पोर्शन पे. ठीक है. कह रहे हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ठीक है. द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? ये कहलाता है अनार्चरी. थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा. द फ्रेज इंचिंग टूवर्ड्स मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? इंचिंग टूवर्ड्स मीन्स का मतलब होता है टू मूव स्लोली इन द डायरेक्शन. ठीक है, ये इसका मतलब होता है. द साइनम ऑफ ऑडेशियंस का मतलब क्या होता है? डेयरिंग एंड एडवेंचरस दोनों होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्ट. ठीक है, कौन सा करेक्ट है? आपको पढ़ना है और आंसर देना है. द एक्सिस प्रोडक्शन इज यूजुअली इम्पोर्टेड अब्रॉड. ठीक है. द यू मस्ट नॉट एक्सीड द प्रेजेंटेबल वर्ड लिमिट. ही इज वेल अक्वेंटेड टू मी, आइदर यू गो और स्टे. ठीक है. ऑप्शन नंबर जो बी है और ये जो डी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है. द ऑटोनॉम ऑफ सैक्रेड इज क्या होगा? प्रोफेन. चेंज एनी ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच. आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, क्या हो जाएगा? आई एडवाइज देम नॉट टू वेस्ट देयर टाइम. रोहित सेड टू अस लेट अस गो फॉर अ पिकनिक, तो ये हो जाएगा रोहित सजेस्ट टू अस दैट वी शुड गो फॉर अ पिकनिक. कंबाइन एनी ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड. आई कैन गिव यू अ ड्रेस, माई मदर गिफ्टेड इट टू मी. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. ऑल्दो माई मदर गिफ्टेड मी द ड्रेस, आई कैन गिव इट टू यू. डू इट, लीव इट. कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. डू इट एंड देन लीव इट, देन आ जाएगा. ठीक है. ट्रांसफॉर्म एनी ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड. ही हैज़ सेव्ड माई लाइफ. पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है. माई लाइफ हैज़ बीन सेव्ड बाई हिम. दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव नेमली फॉर द डिजीज. ठीक है. कंपैरेटिव डिग्री में चेंजेस करना है. दिस रेमेडी इज मोर इफेक्टिव फॉर दिस डिजीज देन एनी अदर. करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. यू आर सीनियर देन मी, यू आर ओल्डर देन मी. ठीक है. सीनियर इज यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट लाइक ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशंस, नॉट एज कंपैरिजंस. ठीक है. यहाँ इसलिए क्या है? यू आर ओल्डर देन मी, सीनियर नहीं आएगा. कैटल्स आर ग्रेजिंग, कैटल आर ग्रेजिंग. कैटल इज नॉट करेक्ट प्लूरल फॉर्म. द प्लूरल फॉर्म ऑफ कैटल इज कैटल. ठीक है. यूज वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर. मेल, मेल. मेल क्या होता है? आई चेक्ड माई मेल दिस मॉर्निंग एंड फाउंड अ बर्थडे कार्ड फ्रॉम माई ग्रैंड मदर मेल.
द मेल कार्डिनल इज इन आवर बैकयार्ड साइन अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एवरी मॉर्निंग। तो ये सही इंडिकेट करते हुए बताना है। टीम टीम द लेक टीम्स विद फिश मेकिंग इज अ पॉपुलर स्पोर्ट फॉर फिशिंग। और टीम के आवर टीम वर्कड हार्ड एंड वन द चैंपियनशिप गेम। सेम सुनने में लगते हैं लेकिन दोनों के मीनिंग अलग अलग हैं। अगला है आपको ट्रांसलेट करना है अंग्रेजी में। उन दिनों स्वामी विवेकानंद हम अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे जहाँ वह अपना भोजन खुद बनाते थे। इन दोज डेज स्वामी विवेकानंदा वॉज स्टेइंग एट वुमेन हाउस इन अमेरिका वेयर ही कुकड हिज ओन फूड। एक दिन वह भोजन करने जा रहे थे, कुछ भूखे बच्चे पास आकर खड़े हो गए। वन डे ही वॉज अबाउट टू ईट when some hungry children came and stood nearby. विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों में बांट दी। स्वामी विवेकानंद डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल हिज ब्रेड टू दोज चिल्ड्रन। यह देख महिला ने उनसे पूछा, आपने सारी रोटियां बच्चों को क्यों दे दी? सीइंग दिस द वुमेन आस्क्ड हिम, यू हैव गिवन ऑल द ब्रेड टू द चिल्ड्रन, व्हाट विल, अब आप क्या खाओगे? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, व्हाट विल यू ईट नाउ? ही स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, रोटी तो केवल भूख शांत करने वाली चीज़ है। ब्रेड इज़ द ओनली समथिंग दैट सेटिस्फाइज हंगर। यह मेरे पेट में नहीं तो उनके पेट में सही। इट इज़ इन देयर स्टोमच एंड नॉट इन माइंड। देने का आनंद पाने के आनंद से बढ़कर है। द जॉय ऑफ गिविंग इज़ ग्रेटर दैन द जॉय ऑफ रिसीविंग। ठीक है, तो बहुत शानदार चीज़ बोली थी यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने। सेक्शन डी में लिटरेचर पोर्शन पे आ जाओ आप। कह आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। हु वाज द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी? व्हाट डू यू डू फॉर देयर सर्वाइवल? ठीक है, तो ये आंसर आपको लिख देना है। या फिर हु वाज राजकुमार शुक्ला? व्हाट डिड ही डू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण? ठीक है, ये आपको लिख देना है यहाँ से यहाँ तक। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वाई डिड मिस्टर हेमल ब्लेम parents and himself for paying proper attention to the study of French? या फिर why was Gemini Studios a popular place for poets? ये लिखना है। नेक्स्ट, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स, यानी कि डेढ़ पन्ना कम से कम लिखना है आपको। 80 वर्ड्स में एक डेढ़ पन्ना लिखना पड़ता है। ठीक है, 7 नंबर में आया है। ऑल वी हैव द फियर is fear itself. Justify this statement on the basics of lesson deep water. Deep water के आधार पर आपको लिखना है। या फिर Sophie was the creator of her own disappointment. Do you agree? Give reasons for your answers. ये लिख देना है। या फिर ये पोएम पढ़ना है। Read the following extract carefully and answer the question that follow. ये पढ़ना है और इसका आंसर देना है। ठीक है। And the old man familiar, Ache, my childhood fear, but all I said was, see you soon, Amma, and all I did was smile and smile and smile. What is the fear that has always pained the poets? The poets doesn't explicitly state the specific fear. However, the words old familiar Ache and childhood fear suggest long-standing and recurring fear. अगला क्वेश्चन पूछा गया इसमें, what is the contrast between the poetess feeling and her words? ये आपको बताना है। why did poetess keep on smiling only? ये आपको लिख देना है। कह रहे हैं write the central idea any of the following poems. keeping quiet, central idea यहाँ पर आपको मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट लेना। या फिर a thing of beauty, ये लिख देना। या फिर रोड साइड स्टैंड, ये लिख देना, स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख देना। ये पूछा गया आपको। या फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड्स। व्हाट थिंग ऑन द थर्ड लेवल वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑन द अदर लेवल्स? ये आंसर है। या फिर डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल फीचर्स ऑफ अंटार्कटिका। या फिर व्हाई डिड महाराजा डिसाइड टू सफर द ह्यूज लॉस इंस्टेड ऑफ अलाउइंग द ब्रिटिश ऑफिसर टू गेट फोटोग्राफ्ड विद द हंटेड टाइगर? या फिर How was Bama inspired by her elder brother? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। व्हाट ब्रिंग डेरी क्लोजर टू मिस्टर लैम्ब? या नेक्स्ट पूछा गया, व्हाट इम्प्रेशन
ऑफ सदाओ एज डॉक्टर एंड ह्यूमन बींग डू यू फॉर्म द बेसिक्स ऑफ द स्टोरी द एनेमी। इसके बारे में लिखना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा पेपर मैंने आपको सॉल्व करा दिया है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर इसके आपको सोल्यूशन वाला PDF चाहिए तो वीडियो को कम से कम 5 लोगों के साथ शेयर करना होगा और मुझे मैसेज कर देना, आपको PDF मिल जाएगी।